और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हिंदू संगठनों का आज हिमाचल बंद है। शिमला में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कुल्लू और मंडी में भी बंद का असर दिख रहा है। मस्जिद विवाद में लाठीचार्ज के विरोध में ये प्रोटेस्ट किया गया। दरअसल 11 सितंबर को संजौली में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया है और उस बंद का असर देखने को मिल भी रहा है। हिंदू संगठनों ने आज हिमाचल बंद का ऐलान किया है और शिमला में हिंदू संगठनों का जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है। कुल्लू और मंडी में भी बंद का असर नजर आ रहा है। मस्जिद विवाद में लाठीचार्ज के विरोध में ये प्रोटेस्ट हुआ है। आप देखिए तस्वीरें, जिस तरीके से लगातार संजौली में जो अवैध मस्जिद बनी है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। हालांकि जो निगम कमिश्नर हैं उनकी सुनवाई उनके न्यायालय में होनी है, अक्टूबर 5 की तारीख है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके की स्थितियां बनी, आप देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिमला की और कुल्लू की, जहां पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। और ये इस बात का विरोध है, जिस तरीके से 11 सितंबर को संजौली में लाठीचार्ज हुआ था, उसी का विरोध अब हिंदू संगठन कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी सचिन जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सचिन, जिस तरीके की स्थितियां संजौली में 11 सितंबर को बनी थी, जो बंद का आह्वान किया गया है, इसका कितना असर दिख रहा है हिमाचल प्रदेश में? जी देखिए, 2 घंटे के लिए आज बंद की कॉल थी हिंदू संगठनों की, तो उसका मैं मंडी में हूँ इस वक्त। तो मंडी में तो अच्छा खासा असर जो है, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान जो हैं वो बंद रहे हैं। हिमाचल के बाकी हिस्सों में भी इस बंद की कॉल की अच्छा खासा असर रहा है। 2 घंटे तक तमाम लोगों ने, तमाम दुकानें जो हैं बंद रही हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे हैं। तो ये जो मस्जिद वाला मुद्दा है, ये काफ़ी जो है अब बढ़ता नज़र आ रहा है। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको कल जमानत मिली 177 दिनों के बाद, आज वो कनॉट प्लेस स्थित जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहां पर सपरिवार दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी स्वयं एक्स पर पोस्ट करके दी थी। उन्होंने लिखा था कि मैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए जाऊंगा। और देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस की, जहां पर जो हनुमान मंदिर है वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। उनके साथ मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे हैं और हनुमान के द्वार पर पहुंचे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कल उन्हें जिस तरीके से जमानत मिली है, अब वो भगवान का शुक्रिया करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। और आप देखिए वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो तो मौजूद मंदिर में होते ही हैं, बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए हैं, क्योंकि लंबे अरसे के बाद उनके मुख्यमंत्री को जमानत मिली है, बड़ी राहत मिली है पूरे आम आदमी पार्टी के लिए। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के हनुमान मंदिर जो कि कनॉट प्लेस में स्थित है, वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं और पूजा अर्चना करेंगे। हम सीधे रुख करते हैं, दीपक रावत हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं और उनके साथ कौन कौन पहुंचा और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का आज? दीपक, आपको आवाज आ रही है क्या? तो दीपक संपर्क करेंगे, लेकिन देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त हनुमान मंदिर के गर्भगृह के पास, और वहां पर पूजा अर्चना का जो क्रम है वो चल रहा है। आपको बता दें कि जो चुनाव के वक्त एक अंतरिम राहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली थी, उस वक्त भी जब आए थे बाहर तो उन्होंने सबसे पहले जाकर हनुमान जी के दर्शन किए थे और एक बार फिर से आज वो हनुमान मंदिर पहुंचे हैं धन्यवाद करने के लिए प्रभु का। और सीधी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर की, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। देखिए उनके साथ तस्वीर में सुनीता केजरीवाल भी दिख रही हैं, उनके पीछे, उनके ठीक पीछे संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं। और बड़ी संख्या में मंदिर के बाहर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हैं। दीपक हमारे साथ बने हुए। दीपक, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद हैं, क्या तस्वीर, क्या कुछ कार्यक्रम है इस वक्त? अंदर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर पूजा अर्चना का दौर चल रहा है।
जी बिल्कुल अवधेश, और पिछली बार भी जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के लिए, तब भी अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ इसी हनुमान मंदिर पर, कनॉट प्लेस का जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहां पर आए थे दर्शन करने के लिए। और सिर्फ जेल जाने के बाद ही नहीं बल्कि उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ यहाँ पर आते रहे। अपने को हनुमान भक्त कहते हैं अरविंद केजरीवाल, और सीधे तौर पर कल भी जब वो जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम किया है, और अगर कुछ गलत किया होता तो शायद जमानत नहीं मिलती, और भगवान मेरे साथ है। और इसी वजह से वो भगवान का धन्यवाद करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सुबह ट्वीट भी किया था, और सीधे तौर पर उनके साथ तमाम पार्टी के नेता भी यहाँ पर पहुँचे। संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज हो, और अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल पहुँचे हैं। इसके बाद का अभी तक जो कार्यक्रम अक्सर रहा है कि वो राजघाट जाते हैं और फिर पार्टी दफ्तर पर वॉलंटियर्स को संबोधित करते हैं, लेकिन आज उन्होंने ऐसा कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं रखा है। सिर्फ हनुमान मंदिर आए हैं, यहाँ दर्शन करके वापस घर जाएंगे। बताया जा रहा है कि वहाँ पर बैठकों का दौर चलेगा। अरविंद केजरीवाल ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जब वो जेल में थे तो संगठन का काम किस तरीके से चला। हरियाणा में आपने 90 उम्मीदवार उतार तो दिए हैं, लेकिन क्या वहाँ पर स्थिति है पार्टी की, आगे कैसे काम करना है, कैसे कैंपेनिंग में जुटना है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल प्राचीन हनुमान मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, और थोड़ी देर पहले ही अपनी पत्नी के साथ पहुँचे हैं। तस्वीर मैं बाहर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि भीतर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, और कुछ ही देर में करीबन 10-15 मिनट के बाद जो है अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे। मीडिया से बातचीत करते हैं नहीं, देखना होगा, लेकिन कल भी उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर लिया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि चल रहा है, और अरविंद केजरीवाल हैं, सुनीता केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी हैं, और पूजा अर्चना का क्रम चल रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को देखिए, आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त जो मंदिर प्रांगण है, जो गर्भगृह है, उसके ठीक बाहर देखिए ध्यान की मुद्रा में दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे हैं। निश्चित तौर से उन्होंने पहले लिख दिया था कि मैं प्रभु का धन्यवाद करने के लिए जा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है दीपक, के कार्यकर्ताओं के उत्साह को बहुत बड़ी राहत है। मंदिर के बाहर की क्या तस्वीरें हैं, क्या वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे आम आदमी पार्टी के? जी बिल्कुल, मैं बाहर की तस्वीरें भी अवधेश आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो लोग पहुँचे हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं, एक एक करके लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री हैं, प्रोटोकॉल है, सुरक्षा कर्मियों ने की तैनाती यहाँ पर पहले से कर दी गई थी कि वो आएंगे, तो थोड़ा सा लाइन लंबी लगी हुई है, इंतजार में लोग हैं। श्रद्धालु जो हैं, शनिवार का दिन भी है, हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और अरविंद केजरीवाल का हमेशा ये कहना है कि वो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर ज़रूर जाने के प्रयास में रहते हैं। और उन्हें मौका भी मिला कि शुक्रवार को उनकी जमानत हुई, आज शनिवार है, और हनुमान मंदिर में वो सीधे तौर पर आए हैं। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही दिन था, और अरविंद केजरीवाल हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। तो कल भी जब अरविंद केजरीवाल बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि वो उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्होंने उनके खिलाफ आरोप लगाए, जिन्होंने मनगढ़ंत कहानियाँ बुनी, और उस राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें जो ताकत मिल रही है, उन्होंने कहा वो भगवान से मिल रही है, और उसी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, प्रार्थना लेने के लिए, वो प्रार्थना करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और तमाम पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। नेताओं ने भी बातचीत में ये कहा कि अरविंद केजरीवाल मंदिर जाना कभी नहीं भूलते, इसलिए यहाँ पर पहुँचे। पहला काम वो जब जेल से आने के बाद कर रहे हैं वो यही कि भगवान के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। इसके बाद मीटिंगों का दौर चलेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी जानकारी दी, और उसके बाद आगे जो कैंपेनिंग का दौर चलेगा, क्योंकि स्टार प्रचारक की जो लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई थी जब जेल में थे अरविंद केजरीवाल, उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल का नाम उस लिस्ट में था पहले नंबर पर। तो कल या परसों से संभव था अरविंद केजरीवाल हरियाणा में चुनावी कैंपेन में उतरेंगे, और कोशिश रहेगी आम आदमी पार्टी की कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर दबाव बनाया जा सके, मामले को त्रिकोणीय किया जा सके। हालांकि गठबंधन की बातचीत कांग्रेस से चली, वो बन नहीं पाई। और देखिए दीपक, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो पूजा अर्चना थी वो उसका समापन हुआ है, और इस वक्त मुख्यमंत्री मंदिर के बाहर जा रहे हैं और धन्यवाद देने के लिए आए थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा था कि सत्य की राह पर चलता हूं मैं, और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए जा रहा हूं। और देखिए ये तस्वीर, अब जो पूजा पाठ था वो समाप्त हुआ, और इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंदिर से बाहर आ रहे हैं। और इसके बाद अब दीपक, हम अगर बात करें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की, तो किस तरीके के कार्यक्रम आज रहने वाले हैं, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है?
देखिए, आमतौर पर अरविंद केजरीवाल का जो पिछले पहले का शेड्यूल रहा है, जब वो जेल गए हैं या जेल से बाहर आए हैं, वो राजघाट जाते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर सीबीआई ईडी के जवाबों के लिए जाते हैं। जब बाहर आए पिछली बार जमानत पे, तो उन्होंने पहले मंदिर में दर्शन किए, इसी हनुमान मंदिर में, क्योंकि यहीं वो अक्सर आया करते हैं। उसके बाद राजघाट जाते हैं बापू की समाधि पर, और फिर अपने पार्टी मुख्यालय जाते हैं, जहाँ पर वो तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। लेकिन इस बार का पूरा शेड्यूल उनका चेंज नज़र आ रहा है। आज सिर्फ एक ही कार्यक्रम रखा है हनुमान मंदिर आने का, और इस वक्त हनुमान मंदिर वो पहुँच भी गए हैं पूरे परिवार और नेताओं के साथ। इसके बाद का कार्यक्रम अभी तय नहीं है। जैसा मैं पहले ही बता रहा था कि लगातार वो संगठन के लोगों से मुलाकात ज़रूर कर रहे हैं। हरियाणा के संगठन से भी उनकी बातचीत होनी है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होना है। पूरे देश भर में क्या क्या चल रहा है उसको लेकर बातचीत होनी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कल भगवंत मान भी उनसे मुलाकात, उनको रिसीव करने के लिए तिहाड़ जेल पर पहुँचे थे, उनसे भी लंबी मुलाकात हुई है। पंजाब में क्या कुछ चल रहा है, सरकार वहाँ पर क्या काम कर रही है, इसको लेकर भी वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से दोबारा मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, ऐसा बताया गया है। तो अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये होगी अवधेश कि जल्द से जल्द संगठन के कामकाज को समझा जा सके, अब पार्टी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है उसको समझा जा सके, ताकि उसी रणनीति को और आगे बढ़ाने का काम कर सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, हरियाणा के चुनाव में वहाँ पर कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, और उसके बाद कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में चुनाव है, जिसे आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पुरजोर कोशिश होगी कि दोबारा से सत्ता हासिल की जा सके। और एक बार फिर मंदिर के तस्वीर आपको दिखा देते हैं। हलचल बढ़ गई है, तमाम लोग बाहर आ रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल के साथ गए थे कार्यकर्ता, और माना ही जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है अरविंद केजरीवाल बाहर, ये तस्वीरों में आप देखिए अरविंद केजरीवाल अब बाहर निकल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ में पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हैं, और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी हमको नजर आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से पूजा अर्चना के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। बातचीत करने की उनसे कोशिश करेंगे कि क्या वो मीडिया से बातचीत करते हैं और किस तरीके से वो अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, कि जो इस वक्त पूजा अर्चना के तुरंत बाद अब यहाँ से निकलते हुए अपने तमाम नेताओं के साथ, अपने परिजनों के साथ, और यहाँ से वो सीधा अपने घर जाएंगे। अभी तक कोई दूसरा कार्यक्रम शेड्यूल नहीं है। जो मीटिंगें होनी भी हैं वो उनके आवास पर होनी है, सिविल लाइन पर सीएम आवास है, वहीं पर ही मुलाकात होगी। तो यहाँ पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह से ही कार्यकर्ता यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए थे। देर रात भी जब जमानत हुई तब भी कार्यकर्ताओं ने उनको घेरा। कार्यकर्ता अपनी तरीके से उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, उनके करीब जाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, कल भी और आज भी यहाँ पर। हालांकि पुलिस ने पूरी व्यवस्था को संभाला हुआ है, बैरिकेड किया हुआ है, ताकि ज़्यादा लोग एकदम से नज़दीक ना आ जाएं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा परिवार जो है वो यहाँ से निकलता हुआ, अभी जानकारी ये मिल रही है कि पास में ही एक दूसरा मंदिर है, उस मंदिर की तरफ अरविंद केजरीवाल गए हैं। गणेश जी का मंदिर है सामने ही, उस मंदिर में गए हैं, क्योंकि आजकल गणेश जी की पूजा भी होती है। और उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो अरविंद केजरीवाल अब गणेश जी की पूजा के लिए गए हैं दूसरे मंदिर में, जो कि बिल्कुल सटा हुआ मंदिर है, और उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। पूरा परिवार भी उसी तरफ गया है, और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी उसी तरफ गए हैं। अवधेश, बिल्कुल दीपक, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है वो लगातार आप दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को बेहद करीब से आप देखते हैं, कवर करते हैं। जो स्तंभ थे पार्टी के, संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई है। पार्टी कितना मजबूत अपने को महसूस कर रही, क्योंकि इन तीनों को एक मुश्किल दौर देखना पड़ा, जेल जाना पड़ा। अब जब तीनों दिग्गज बाहर हैं तो किस तरीके का उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है? अवधेश, अगर इसको इस बात को इस तरीके से समझिए कि करीबन 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया जब अरविंद केजरीवाल के तमाम साथी उनके साथ मौजूद हैं। खुद अगर मनीष सिसोदिया की बात करें, जो कि नंबर 2 कहे जाते हैं आम आदमी पार्टी में, वो करीबन 1.5 साल के आसपास जेल में रहे। इस दौरान जो आधे से ज़्यादा सरकार का कामकाज था वो संभालते थे, सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो, सबसे ज़्यादा विभाग उनके पास हुआ करते थे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल काफ़ी कमज़ोर उस समय देखे जाने लगे, कि समझे जाने लगे सरकार के तौर पर भी और संगठन के तौर पर भी। उसके बाद खुद संजय सिंह भी जेल गए, हालांकि वो जल्दी बाहर आ गए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए। तो ये तमाम चीज़ें रही, बहुत मुश्किल वक्त आम आदमी पार्टी के लिए रहा। संगठन बनता बिगड़ता रहा, विधायक भी छोड़कर गए, पार्षद भी छोड़कर गए। लेकिन अब जब तमाम लोग वापस आ गए हैं, चाहे वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की बात करें पार्टी में, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, वो सब बाहर हैं। पूरे जो रणनीतिज्ञ हैं आम आदमी पार्टी के, वो बाहर हैं। तो अब माना ये जा रहा है कि एक बहुत बड़ा पार्टी अपने आप को काफी मजबूत महसूस कर रही है। और अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और वहां पर वो धन्यवाद दे रहे। बहुत शुक्रिया दीपक आपका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। पीएम मोदी के घर एक नया मेहमान आया है।
पीएम आवास पर गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। पीएम मोदी ने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास से ये बेहद खूबसूरत और मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। एक बछड़े का जन्म हुआ है और वो वीडियो सामने आया है। आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री इस नए मेहमान को दुलार रहे हैं। एक छोटा सा बछड़ा है और प्रधानमंत्री इसे गोद में लेकर प्रधानमंत्री आवास का दीदार भी करवा रहे हैं। पीएम आवास पर गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। तो देखिए किस तरीके से इस नए मेहमान का स्वागत किया गया। भगवान के दर्शन करवाए गए, माला पहनाई गई, शॉल ओढ़ाया गया और प्रधानमंत्री आवास भ्रमण भी करवाया गया। और अब ये जो नया बछड़ा है, ये प्रधानमंत्री उसको अपने साथ सोफे पे बिठाकर दुलार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पोस्ट किया है ये वीडियो और देश के साथ साझा किया है कि जो प्रधानमंत्री आवास है वहां पर कौन मेहमान आया है और किस तरीके से उसका स्वागत हो रहा है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही पोस्ट की गई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी पर सीएम योगी का बड़ा बयान। ज्ञानवापी को दुर्भाग्य से मस्जिद कहते हैं। योगी आदित्यनाथ का यह कहना है ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान ज्ञानवापी पर। ज्ञानवापी को दुर्भाग्य से लोग मस्जिद कहते हैं और ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। यह कहना है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। बिल्कुल, आपको बताएं, ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया है। उनका कहना यह है कि ज्ञानवापी को दुर्भाग्य है कि हम मस्जिद कहते हैं। ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही हैं। दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। दुर्भाग्य से वो ज्ञान। तो बिल्कुल, जिस तरीके से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का मामला कोर्ट में और तमाम चीजें अभी भी इसके साथ चल रही हैं, लेकिन इस बीच ये बयान कि ज्ञानवापी साक्षात कहते हैं कि वो विश्वनाथ ही हैं, जिससे लगता हुआ मंदिर, अगर आप ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर लें या विश्वनाथ मंदिर की बात कर लें, उसे लेकर के सीएम योगी का ये बड़ा बयान। वो कहते हैं कि साक्षात विश्वनाथ ही हैं। दुर्भाग्य है कि इसे मस्जिद कहा जाता है, मस्जिद का नाम लिया जाता है, लेकिन वो साक्षात विश्वनाथ ही हैं। तो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य ही है कि इसे मस्जिद कहा जा रहा है। ज्ञानवापी तो साक्षात विश्वनाथ ही हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर से लगते ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के ये बड़ा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ का। कहते हैं कि साक्षात विश्वनाथ हैं और ये बड़ा बयान है। इस पूरे मामले पर उन्होंने मंच से कहा। तो लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। इससे समाजवादी पार्टी का जोश हाई है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बीजेपी और योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। और बिल्कुल, और आज फिर एनकाउंटर को लेकर अखिलेश ने सवाल उठाए हैं और ये भी कह दिया कि बीजेपी अब भारतीय जनता पार्टी जो है उसे लेकर के कई तरीके के आरोप लगाए और कई बातें कही। कोई घटना अगर की है, मान लीजिए फेक इनकाउंटर किया है, तो फेक इनकाउंटर के तार जोड़ने के लिए आपको घंटों साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो और 5 सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए और फिर तार मिलाए जाए। बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले। और मैं समझता हूं अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। बरामदगी पूरी नहीं हुई अभी तक। क्या अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर इस तरह का जमीनों को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप कल्पना करो और जिलों में क्या हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम पदाधिकारी और नेता, जब से इनकी सरकार बनी है, जमीनों के काम कर रहे हैं। सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में उभर करके आई है पार्टी। केवल जमीनें नहीं, कई जगह इन्होंने तालाब कब्जा किए हैं, तालाब भी समाप्त कर दिए हैं। आपके लखनऊ शहर में ही कई तालाब खत्म कर दिए और प्लॉटिंग हो रही है। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीनी पार्टी बन गई है। जब किसी नेता ने यह कहा था
ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहां थे? तब कहां थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है, आप मठाधीश का चाहे एक्सप्लेनेशन देख लो उसमें गूगल में ही। क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप लोग?